वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलवात पढ़ने वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामिन मोहतरम और नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद ला रैब किताब बेऐब किताब एक आयत मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ आल मेहदी सेंटर शेफील्ड का और उनके अरकान का कि उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि सीरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मौजू पर गुफ्तगू करने का मुझे शर्फ बख्शा। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके इस इमाम की सीरत के पहलू को अपने महदूद वक्त में हम आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल और सीरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पेश कर सकूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, कैफ़ तकफ़ुरूना, तुम कैसे काफिर हो सकते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम आयतुल्लाह, जबकि तुम्हारे सामने मेरा कुरान भी मौजूद हो और मेरे कुरान की तिलावत भी होती हो। और दूसरा फ़ीकुम रसूलुहु, और उस तुम्हारे दरमियान में मेरा रसूल भी हो। और जिसने कुरान को और मेरे रसूल को मजबूती से पकड़ा, फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, तो उसको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर दी गई। गुजारिश ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दरमियान में मेरी किताब है और मेरा रसूल है। और जब रसूल जाने लगे तो रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह की किताब है और मेरे बाद हुज्जत खुदा अली तुम्हारे दरमियान में है। और जब अली अलैहिस्सलाम जाने लगे अपना वक्त मुकर्रर करके, जो मुकर्रर वक्त है, तो फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और हुज्जत खुदा हसन मौजूद है। और जब इमाम हसन जाने लगे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह की किताब और हुज्जत खुदा हुसैन मौजूद है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाने लगे तो फरमाया कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह की किताब और ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। और जब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान में अल्लाह की किताब और मोहम्मद बाकिर मौजूद हैं। और जब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान में दो हुज्जतें मौजूद हैं, एक सामित हुज्जत और एक नातिक हुज्जत। सामित हुज्जत का नाम है कुरान और नातिक हुज्जत का नाम है जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जाफ़र का माना क्या है। जाफ़र का माना है नाहिर। क्या माना है जी? नहर। और वो नहर जो जन्नत में है उस नहर का नाम जाफ़र है। सुभान अल्लाह। मकसद ये है कि ये थ्योरी है कौसर। हौज़े कौसर क्या है? थ्योरी। और उसका प्रैक्टिकल है इमाम जाफ़र सादिक। क्योंकि जन्नत की नहर का नाम है जाफ़र। ठीक है। तो ये ऐसे इमाम हैं जो सादिक आले मोहम्मद के नाम से मशहूर है। सादिक आले मोहम्मद। देखिए ना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सादिक हैं। वो सादिक और अमीन है। और उनकी जान के दुश्मन भी उनको कहते थे कि ये सादिक भी है, अमीन भी है।
लेकिन ये सादिक मोहम्मद हैं और सादिक आले मोहम्मद का शर्फ फ़कत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को है। ये इम्तियाज़ात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। और ये ऐसी फैमिली है, ये ख़ानदान, ये कबीला ऐसा है कि अगर इस ख़ानदान में नबी आया तो वो भी सादिक, अगर इस ख़ानदान की कोई मस्तूर है तो वो भी सादिका, अगर इस ख़ानदान में इमाम आए तो वो भी सादिक। कितना बड़ा शर्फ है इस ख़ानदान को। और ये ऐसा ख़ानदान है, ये ऐसा कबीला है, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कि खुद इमाम के कातिल ने इमाम को शहीद करने के बाद भी कहा कि मैंने जाफ़र सादिक को, मैंने सादिक को कत्ल किया है, यानी काज़िब को नहीं, सादिक को मैंने कत्ल किया है। यानी कातिल भी उसका मियार कम नहीं कर सका, यानी उनकी सदाकत को कम नहीं कर सका इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। और फिर इस इमाम की जो खिदमात हैं दीनी हवाले से, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जितने उलूम हैं इस वक्त दुनिया में, तमाम मरहून मिन्नत इमाम जाफ़र सादिक की यूनिवर्सिटी के। सुभान अल्लाह, क्या बात। यानी उस ज़माने में लोग बड़े हैरान हैं जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक इल्म आदाद के भी माहिर हैं, इल्म जफ़र के भी माहिर हैं, इल्म कीमिया के भी माहिर हैं। तो उस ज़माने के लोगों ने देखा कि उस ज़माने में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मदीने में बैठकर इल्म कीमिया भी पढ़ा रहे हैं, इल्म आदाद भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी का मुताला किया उन्होंने तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इमाम जाफ़र सादिक ने कहीं ट्रैवलिंग भी नहीं की, यानी सफ़र भी नहीं किया कि जनाब हम कहें कि जनाब मिस्र में जाकर उन्होंने इल्म आदाद हासिल किया या चीन में जाकर इल्म कीमिया हासिल किया। उन्होंने कहीं सफ़र भी नहीं किया। इसके बावजूद भी वो इतने आलिम हैं कि अपने ज़माने में 4000 स्टूडेंट उनके पास पढ़ा करते थे। 4000 स्टूडेंट और 3500 जो स्टूडेंट थे उनके पास, उनका खाना उनके घर से आया करता था। अल्लाह अकबर। यानी जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करने वालों ने देखा कि इसने सफ़र भी नहीं किया लेकिन इल्म कीमिया को भी ऐसे पढ़ाया जैसे पढ़ाने का हक है, तो वो हैरान रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इनके पास कोई इल्म कसबी नहीं है, ये इल्म लदुनी है। बात समझ रहे हैं? इतनी बड़ी हस्ती। और इमाम जाफ़र सादिक, इंशाअल्लाह इस पहलू पर हम गुफ्तगू अपने महदूद वक्त में मैं कोशिश करूँगा। मासूम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो तमाम मासूमों में मुश्तरका पाई जाती हैं: इल्म, शुजात और इबादत। और तमाम फजीलतें, अगर आप देखें कि तमाम फजीलतें, जितनी भी फजीलतें हैं, वो इल्म से बहर नहीं है, शुजात से बहर नहीं है और इबादत से बहर नहीं है। और ये तमाम तीनों फजीलतें मासूमीन में बराबर पाई जाती हैं। कैसे कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी उतने ही शुजा हैं जितने शुजा हैदर कर्रार है, और इमाम तकी अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में उतने ही आलिम हैं जितने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम 65 साल की उम्र में। यानी 8 साल की उम्र में भी उनका इल्म उसी कमाल पर है। तो इनकी इबादत
इनकी शुजाअत और इनका इल्म बराबर है। ये फजीलतें बराबर हैं। ये वहद ख़ानदान है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वहद ख़ानदान है जो ख़ानदान ये दावा कर सकता है कि पहले मासूम से लेकर आखिरी मासूम तक इनकी किसी फजीलत में कमी नहीं आई सुभान अल्लाह। और इनके फेल और कौल में तजाद नहीं आया। क्या बात, सुभान यानी एक ने दूसरे की तस्दीक की और इन सब की तस्दीक की है जाफर आले सादिक आले मोहम्मद ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सादिक आले मोहम्मद यानी आले मोहम्मद की तस्दीक करने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नहीं, क्या मकाम है मेरे मौला का। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इबादत, इल्म और शुजात इसमें सबकी बराबर है। मैं एक एक मिसाल जरूर देना चाहूंगा माशाल्लाह। कि इबादत इस कदर कि एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बहुत बड़ा सूफी था। वो कहता है कि मैं हज पर गया तो रास्ते में अभी था तो मैंने सफर से मैं भटक गया। मैं एक सहरा की तरफ चला गया। मैं क्या देखता हूं कि एक जवान है, नातवां है, कमजोर है और पाप्यादा है, सवारी भी नहीं है और पाँव में जूते भी नहीं है, सहरा है और उसके पास कोई सामान ज़ादरा भी नहीं था सफर का। मैंने हैरान होकर उसको सलाम किया और सलाम करके मैंने उससे पूछा, मिन आइना, तुम कहां से आ रहे हो? तो उसने मुझे जवाब दिया, मिन अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आ रहा। और कहां का इरादा है? उसने जवाब दिया, इल्लाह, अल्लाह की तरफ जा रहा। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, जब मैंने ये सवाल किया तो उसने कहा कि मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आ रहा हूं और अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। और मैंने फिर दूसरा सवाल किया कि तुम्हारा ज़ादिरा क्या है? उसने कहा, ज़ादिरा, ज़ादी तकवा, ज़ादी तकवा, या मेरा ज़ादरा तकवा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें। सुभान अल्लाह। वह मकसदी मौला, या और मेरा मकसद खुशनुदी मौला है। माशाल्लाह। तो मुबारक कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ और अचानक उस बंदे नौजवान ने मुझे कहा कि तू अपना वक्त ज़ाय ना कर, तू जल्दी लौट जा और तू अपने सफ़र की तरफ चला जा। कहता मैं सफ़र में चला आया। तो मैं शुजात आपको बता रहा हूं कि शुजात में सब बराबर है, इल्म में सब बराबर है, इबादत में सब बराबर है। तो वो मुबारक कहता है, बहुत बड़ा सूफी ये गुजरा है, बहुत बड़ा सूफी गुजरा है और ये हसन बसरी का शागिर्द था। इतना बड़ा सूफी था ये, अपने स्कूल ऑफ थॉट में इसकी बड़ी अहमियत है। तो कहता है मैं तवाफ काबा कर रहा था कि मैंने हजूम देखा कि अरब के उलमा ने हुजूम किया हुआ है और कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं। मैंने जब गौर से जाकर देखा तो क्या देखता हूं कि वही जवान है जो मुझे सहरा में मिला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हैरान होकर पूछता हूं कि ये कौन है जिससे तमाम अरब के फुकहा, उलमा तमाम उससे ये सवालात पूछ रहे हैं, दीन के बारे में आदिश पूछी जा रही। तो किसी ने मुझे कहा, क्या तुम नहीं जानते ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो इनकी शुजात, इनकी इबादत, इनका इल्म बराबर है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो नज़र, कमाल का ये जुमला है कि वो नज़र कि जिसका इतबार न हो,
उसका कोई फायदा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो नजर जिसका इतबार ना हो, और वो सकूत जिसमें फिक्र ना हो, और वो कलाम जिसमें जिक्र ना हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। नजर अगर उसमें इतबार नहीं है, क्या मतलब, इबरत नहीं है उसमें। इबरत माना आईना, आईना माना हकीकत। कि अगर आप देखकर इबरत हासिल नहीं करते, आईना इसीलिए कहते हैं कि जब आप देखते हैं ना आईने की तरफ, तो आपको हकीकत नजर आ जाती है। अगर इंसान अपनी नजरों से इबरत हासिल नहीं करता तो उस नजर का कोई फायदा नहीं है। अगर सकूत में, खामोशी में फिक्र नहीं है तो उस खामोशी का फायदा नहीं है। अगर आप कलाम करते हैं और कलाम में जिक्र नहीं है तो उस कलाम का कोई फायदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? माशाल्लाह। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो हस्ती है, वो हस्ती जिसके बारे में इमाम अबू हनीफा खुद कहते हैं, लौला सनातान लहला का नौमान, कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास दर्स ना पढ़ा होता या उनके कदमों में ना बैठा होता तो मैं हलाक हो जाता। अब जरा इस बात पे जरा गौर करें, जो अभी मैं आपको एक फिक्र देना चाहता हूं कि 4000 स्टूडेंट, 4000 स्टूडेंट, उसमें बूढ़े भी हैं और 10 साल का बच्चा भी है, दादा भी बैठा है वहां पर और पोता भी वही पढ़ रहा है। कितने स्टूडेंट हैं? 4000। और उन 4000 को जो पढ़ा रहा है प्रोफेसर, वो एक है। क्लास बदल रही है लेकिन प्रोफेसर नहीं बदल रहा। वो फकत एक क्लास जा रही है, इमाम जाफर सादिक उसको इल्म फिक्र पढ़ा के भेज रहे हैं, फिर दूसरी क्लास आ रही है, फिर वो जा रही है, फिर दूसरी क्लास आ रही है, फिर वो जा रही है, फिर चौथी क्लास आ रही है। तो जनाब अली शरीयत मुस्तफ़ा है। आप अंदाजा करें कि शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है लेकिन फिक़्ह इमाम जाफर सादिक की है। शरीयत माना रास्ता, शरीयत माना रास्ता, और फिक़्ह माना, फिक़्ह का माना अंडरस्टैंडिंग। कि अगर आपने किसी रास्ते को समझ लिया है उसका नाम फिक़्ह है। रास्ते का माना कि किसी रास्ते को आप समझें या ना समझें। शरीयत माना किसी चीज को आप समझें या ना समझें, वो शरीयत है। अगर वो समझ में आ जाए तो वो फिक़्ह है। शरीयत है मुस्तफ़ा की लेकिन फिक़्ह है इमाम जाफर सादिक की। यानी आप अंदाजा करें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम तक जब शरीयत आ गई मुस्तफ़ा तक, तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तक दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, नेमतें मुकम्मल हो गई, अल्लाह राजी हो गया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो। लेकिन उस रास्ते को, उस शरीयत को समझने के बाद, यानी जो फिक़्ह पैदा हुई, जो फिक़्ह बनाई गई, वो फिक़्ह है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। यानी पूरे दीन का निचोड़ है फिक़्ह जाफरिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात समझ रहे? कि पूरे दीन का निचोड़। मैंने जैसे अर्ज किया है कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि लौला सनातान लहाला का नौमान, कि अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास में दर्स ना पढ़ा होता तो मैं हलाक हो जाता। भाई अगर हलाक होने से बचाया तो इमाम जाफर सादिक ने बचाया। किसको?
इमाम अबू हनीफा को, अगर इमाम अबू हनीफा ना होते तो फ़िक़्ह हनफिया ना होती। तो फ़िक़्ह हनफिया अगर वजूद में है तो वो है इमाम अबू हनीफा की वजह से, और इमाम अबू हनीफा का वजूद है तो वो है इमाम जाफर सादिक की वजह से। आज अगर फ़िक़्ह हनफिया मौजूद है तो वो भी सदका है इमाम जाफर सादिक का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा जुमला हजरत उमर का कि लौला अली लहाला का उमर, वही जुमला है कि अगर अली ना होते तो उमर भी हलाक हो जाता। एक को दादे ने बचाया, एक को पोते ने बचाया। जिसको दादे ने बचाया उसको खिलाफत मिली, और जिसको पोते ने बचाया उसको इमामत मिली। लेकिन अहल बैत मुतमईन है। एक बात जहन में रहे कि बचने वाले और हैं, बचाने वाले और हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जिनको बचाया उनको मान गए, और जिन्होंने बचाया उनको आज तक नहीं माना। लेकिन अहल बैत मुतमईन है कि हमें कोई माने या ना माने, हमारे दर के फकीर गनी बन जाते हैं। और जो अपने दर के फकीरों को गनी कर दे वो अमीर नहीं होते, वो जनाब अमीर होते हैं। क्या कहना है। बात समझ रहे? और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत ये है। इंशाअल्लाह इस पर तफसीलन गाहे बगाहे प्रोग्राम होते रहेंगे। आगे साहब फरमा रहे थे मुझे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जब भी गुफ्तगू की, अपनी इब्तदा की, तो सबसे पहली बहस जो की इमाम ने वो अक्ल पर की। किस पर की? अक्ल पर की। क्यों? कि अस्सवाबो, जो सवाब है उसका मियार अक्ल है। अगर आपने सवाब लेना है तो मियार क्या है? अक्ल है। और याद रखो कि अगर अक्ल नहीं है तो सवाब नहीं है। आप देखते हैं कि भी शरीयत के कवानीन भी उन पर लागू होते जिनके पास अक्ल होती है, और दुनिया के स्टेट के कवानीन भी उन पर लागू होते हैं जिनके पास अक्ल होती है। अगर अक्ल नहीं है तो जनाब उस पर ना सवाब ना जजा, तो उस पर कोई लागू नहीं होता। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस फिक्र की इब्तिदा की, अपनी फिक्र की, वो अक्ल से की। और इसीलिए उसूल काफी में भी सबसे पहली बहस जो की गई वो अक्ल पर की गई। ठीक है ना जी? अक्ल पर की गई। और अक्ल के बारे में यह कहा गया है कि अल अक्ल दलीलुल मोमिन, कि मोमिन की पहचान अक्ल से होती है। मोमिन की पहचान अक्ल से होती है। और आप अंदाजा करें कि ये जो हुक्म दिया गया है, कि मैं आपको एक फिक्र और पहुंचाना चाहता हूं आपके अज़हान तक, कि फ़िक़्ह जाफरिया में चोर की सज़ा हाथ काटना नहीं है, उंगलियां काटनी है। क्या काटनी है जी? उंगलियां काटनी है। क्योंकि इस्लाम चोर को सजा देता है, बेनमाजी नहीं बनाता। उंगलियां काटनी है। जैसे मशहूर एक वाक़या है कि एक चोर ने खुद आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि मौला मैंने चोरी की है और आप मुझे सजा दें। तो इमाम ने हुक्म दिया। पहले तो इमाम ने कहा तुम्हें पता है जिस चीज़ का तुम इकरार कर रहे हो इसकी सजा क्या है? तो उसने अर्ज की मौला ये कैसे हो सकता है कि आपका मानने वाला और जहल हो। तो मौला ने हुक्म दिया कि इसकी उंगली काट दो। जब उंगलियां काटी तो उसने हाथों पर उंगलियां उठाई और जाकर चौराहे पर खड़ा हो गया। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मेरा इमाम इमामुल मुत्तकीन है। मेरा इमाम वो है मुझे जो जहन्नम से बचाने वाला है। मेरे इमाम ने मुझे जहन्नम से बचा लिया। तो यहाँ पर रिवायत है कि हज़रत सुलेमान मोहम्मदी ने आकर का अर्ज़ की, या लिए मेरे मौला है, मेरे सरदार, जिसकी आपने उंगलियां काटी थी वो चौक पर खड़े होकर आपके फज़ैल पढ़ रहा है।
मौला ने फरमाया बेटा हसन जाकर उसको बुला के ले आओ। इमाम हसन गए और बुला के ले आए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इसकी उंगलियां इसके हाथ के साथ रख दो। जैसे हाथ के साथ रखी तो मेरे मौला ने दुआ मांगी तो वो उंगलियां जुड़ गई। तो किसी ने कहा मौला अगर जोड़नी थी तो काटी क्यों थी? इमाम फरमाते हैं काटना मेरा आदल है और जोड़ना मेरी विलायत है। नारे हैदरी। तो चोर की सजा क्या है? ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की फिक्र में है कि चोर की सजा उंगलियां काटना है, हाथ नहीं काटना, क्योंकि बेनमाजी नहीं बनाना। और नमाज के बारे में मैं बताता चलूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शरीफ की तारीफ ये है कि शरीफ वो होता है जो सलातुल लैल को तर्क ना करे, अल्लाह अकबर, नमाज तहज्जुद को तर्क ना करे। और इमाम खुद फरमाते हैं कि अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि मेरे शिया कौन हैं तो उनको नमाज के औकात में देखो तुम कि क्या अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं तो वह हमारे शिया हैं। यानी अगर आप लूली लंगड़ी नमाज पढ़ना चाहते हैं कि जनाब वो लेट करके नमाज पढ़ें तो इमाम फरमाते हैं उन शियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज पर इतनी तवज्जो दी इमाम अलैहिस्सलाम ने, क्यों ना देते? क्योंकि हुज्जत खुदा जो है। और मिलकर दरूद पढ़ ले बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस एक दो जुमले कि जब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे तो बुलाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम मदीने में थे और बुलाकर वसीयत की बेटा मैं अपने माल में से कुछ माल वक्फ कर रहा हूँ इसलिए कि ये माल हाजियों पर खर्च किया जाए। कहाँ पर? मिना में। और उन हाजियों से ये कहा जाए कि ये माल उन हाजियों को दिया जाए और उनसे कहा जाए कि इस माल के बदले में, क्या मतलब? इस माल के बदले में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का मातम करना है। इमाम वसीयत कर रहे हैं कि बेटा मैंने माल वक्फ किया है और मिना में हाजियों से कहना है कि मोहम्मद बाकिर पर मातम करना है। अल्लाह अकबर। ये नफ्स मासूम है, उन लोगों के लिए हुज्जत है जो कहते हैं कि इमाम हुसैन के अलावा किसी और का मातम नहीं करना चाहिए। और इमाम किन के लिए वक्फ कर रहे हैं माल? मातमियों के लिए कि मेरा मातम किया जाए मिना में। ये माल मैं वक्फ कर रहा हूं, उनके लिए नजर और न्याज का एहतमाम किया जाए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने क्यों? इसीलिए कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि हुसैन का मातम किया जाए, बल्कि फरमाया बेटा मेरे ऊपर मातम किया जाए 10 साल, और ये मैं मातमियों के लिए वक्फ कर रहा हूं ये माल। इसीलिए मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं कहा, मेरे मौला ने नहीं फरमाया, इसीलिए कि करबला की आखिरी कड़ी का नाम है मोहम्मद बाकिर, क्योंकि यजीद के दरबार में मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।